Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। नीतीश कुमार साहब, चिराग पासवान साहब, खासकर ये दोनों, क्योंकि मैं बिहार में बैठ के बात कर रहा हूँ, पटना में बात कर रहा हूँ। चंद्रबाबू नायडू साहब को भी अपना पोजीशन क्लियर करना चाहिए। इन दोनों को खासकर क्लियर करना चाहिए कि ये जो इस तरीके का कॉन्ट्रोवर्शियल बिल लाया गया है, इसके पक्ष में है या विरोध में है, इनको क्लियर करना चाहिए। जेडीयू का क्या स्टैंड होगा, चिराग पासवान जी का क्या स्टैंड होगा और दूसरे पार्टियों का और क्या स्टैंड होगा, ये खुले में आके बोलना चाहिए। क्या वो चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड से देश भर में विवाद खड़ा हो? क्या वो चाहते हैं कि मुसलमानों के मस्जिदें, दरगाहें, कब्रस्तान, ईदगाह, इस तरह के जो प्रॉपर्टीज हैं वो छीना जाए, उसमें विवाद खड़ा है? कई बार आए, कई बार गए, वो अलग बात है। इंडिया अलायंस में आए थे, इंडिया अलायंस में भागदौड़ करने की कोशिश की, फिर बाद में इंडिया अलायंस छोड़ के चले गए। तो उन्होंने बोला हम लोग इसलिए उनके साथ जा रहे हैं क्योंकि उनको स्पेशल स्टेटस दिलवाना है बिहार के लिए, स्पेशल पैकेज दिलवाना है बिहार के लिए, स्पेशल सुविधाएं दिलवाना है बिहार के लोगों के लिए, इसलिए वो सरकार के साथ रहना चाह रहे हैं। ईमानदारी तो कोई है ही नहीं, आइडियोलॉजिकल पोजीशन कोई है ही नहीं, कभी इधर कभी उधर। बिहार के लोगों को ये सरकार आने के बाद क्या सुविधाएं मिले, कौन सा पैकेज मिला, स्पेशल स्टेटस कब मिलेगा? हर दिन डकैती, हर दिन मर्डर, हर डिस्ट्रिक्ट में मर्डर। अब मैंने किसी एक उनके सीनियर लीडर को बोलते हुए देखा, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में। अरे क्या मतलब है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है? क्राइम क्राइम ही होता है। एक आदमी की जान जाए या एक आदमी की हर दिन जान जाए तो ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ही है। तो इस पे ना कोई रोक हो रहा है, ना कोई काबू कर पा रहे हैं, ना कोई इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार है। करप्शन तो इतना करप्शन हो रहा है, इतने इश्यूज में करप्शन हो रहा है, आप तमाम लोगों के सामने हैं। इन्होंने बार बार ये कहते थे, नीतीश कुमार अपनी साफ छवि की दुहाई देते थे। जेडीयू नीतीश कुमार जी की साफ छवि के बारे में हर इलेक्शन में बोलते थे। अब क्या होगा? इतना करप्शन कहां से हो रहा है, कैसा हो रहा है, इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या रहेगी, कौन जवाबदेही रहेगी इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। लगातार स्पेशल अब यहां से छोड़ के गए, हमारे साथ इंडिया अलायंस में आ गए थे, कई बार आए, कई बार गए, वो अलग बात है। इंडिया अलायंस में आए थे, इंडिया अलायंस में भागदौड़ करने की कोशिश की, फिर बाद में इंडिया अलायंस छोड़ के चले गए। तो उन्होंने बोला हम लोग इसलिए उनके साथ जा रहे हैं क्योंकि उनको स्पेशल स्टेटस दिलवाना है बिहार के लिए, स्पेशल पैकेज दिलवाना है बिहार के लिए, स्पेशल सुविधाएं दिलवाना है बिहार के लोगों के लिए, इसलिए वो सरकार के साथ रहना चाह रहे हैं। ईमानदारी तो कोई है ही नहीं, आइडियोलॉजिकल पोजीशन कोई है ही नहीं, कभी इधर कभी उधर। लेकिन अब उन्हीं की बात पे, उन्हीं की बात को बेस करते हुए हम पूछना चाह रहे हैं कि बिहार के लोगों को ये सरकार आने के बाद क्या सुविधाएं मिले, कौन सा पैकेज मिला, स्पेशल स्टेटस कब मिलेगा? जहां जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ये छीनने की कोशिश जो छीने हैं, ये दूसरे स्टेट को कहां से स्टेटस दिलवाएंगे? आर्टिकल 371A से 371J तक, मेरे स्टेट में 371J मिला है। बैकवर्ड एरिया जहां से मैं आता हूं, बल्लारी से लेके बीदर तक, 371J कांग्रेस पार्टी यूपी के सरकार के इंटे पे दी थी। 371J वहां देने से वहां के पूरे बैकवर्ड रीजन को फायदा पहुंच रहा है। अब बिहार इतना बैकवर्ड स्टेट है, यहाँ पे रिसोर्सेस के प्रॉब्लम है करके लगातार खुद नीतीश कुमार जी बोलते हैं। आप जब सरकार से हाथ मिलाए हैं, अपनी सरकार तो बचा ही लिए, लेकिन आपकी सरकार बची है, आपके स्टेट के लोगों को क्या मिल रहा है? आपने वायदा किया था कि स्पेशल स्टेटस दिलवाएंगे, स्पेशल पैकेज दिलवाएंगे, कहां गया वो? कहां है स्टेटस, कहां है पैकेज, कितना पैसा मिला बजट में? तो इसके ऊपर सवाल होना चाहिए। इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, जब इधर पलटी मारना तो उधर की कुछ बात बोल के इधर आ जाएंगे, उधर जाना है तो फिर कुछ और बोलेंगे, बिहार के नाम पे, बिहार की जनता के नाम पे कुछ भी बोल के उधर चले जाएंगे। तो अब इसका जवाब कौन देगा? तो हम जवाब इनसे पूछना चाहते हैं, भाई आखिर आपकी जो राजनीति से, आपकी जो इधर पलटना उधर पलटना, ये वाली जो राजनीति है, इससे बिहार की जनता को आखिरकार मिल क्या रहा है? कितना फायदा हो रहा है? कितना तरक्की हो रही है? कितना डेवलपमेंट हो रहा है? कितने इंस्टीट्यूशंस आपने लाए हैं? कितनी यूनिवर्सिटीज आपने लाए हैं? कितने यहाँ पे सेंट्रल मॉनिटर स्कीम्स एक्स्ट्रा आप बिहार के लिए लेके आए? यहाँ पे तो सुनने में आ रहा है कि पुल पे ऊपर पुल गिरते ही चला जा रहा है। अब इसके अंदर जो करप्शन है उसकी कौन बात करेगा? नए रोड्स के लिए, नए पुल के लिए, नए डेवलपमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा? तो ये पैसा
लाएंगे करके वायदा करके जो है पैसा क्यों नहीं ला रहे? तो ये सवाल हम लोगों को इनसे पूछना पड़ेगा। और साथ ही साथ में जिस रीजन के लिए, जिस चीज के लिए मैं आया था, जो कॉन्फ्रेंस में मैं यहाँ पे आया था, वक्फ वाला कॉन्फ्रेंस चल रहा है, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड को डिसएम्पावर करना चाह रही है। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पूरे देश भर में चलाई कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति हो गई, वक्फ बोर्ड किसी भी जगह को वक्फ बोर्ड बोल दे कि ये हमारी जगह है तो उनकी हो जाएगी, और ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल है। पता नहीं 50 चीजें फैला के एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कैरी आउट करके जो करते हैं, जिससे इनको फायदा होता है, जो हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश करते हैं हर बिल में, वो करवा के उस मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आज इन्होंने एक बिल लेके आई है। अब वो बिल में जेपीसी में हम जब सवाल कर रहे हैं उनसे कि भाई इसमें ये कैसा क्लॉज आया, ये सेक्शन कैसा आया, आप जो ये कैंपेन चला रहे हैं इसके ऊपर आप जवाब दीजिए, तो एक भी जवाब सरकार के पास है नहीं इसमें। जब ऐसी बिल आई है जो किसी एक कम्युनिटी को अपने आप अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मॉनिटर करना, एडमिनिस्टर करना का जो पावर और जो फ्रीडम हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ दिया गया है, तो आज ये एक कम्युनिटी के साथ हो रहा है तो कल दूसरी कम्युनिटी के साथ होगा। आज वक्फ बोर्ड जो रिलीजियस एक्टिविटी सेंटर्स का जो एक बोर्ड है, उसको डिसमेंटल करना, उसको कमजोर करना, उसमें विवाद खड़ा करना, ये जो हरकतें एक के साथ कर रहे हैं, कल इसी तरह से दूसरे के साथ भी होगा, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा। तो आप इसमें मजहबी चीजों में इंटरफियर करना शुरू करेंगे तो फिर हर मजहब के निजी मामले में इंटरफियर करने की बात आएगी। तो हम कह रहे हैं कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान सबको बराबर का हक देता है। सबको कहता है कि भाई आप अपने मजहब को फॉलो करो, आप अपने मजहब का प्रोपोगेशन करो, आप अपने मजहब के एक्टिविटी जो सेंटर्स हैं उसको खुद एडमिनिस्टर करो। ये पावर हमें आर्टिकल्स में, अलग अलग आर्टिकल्स में हमें दिया गया है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक नया विवाद पूरे देश भर में खड़ा करने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाने के लिए, और देश को ये बताने के लिए कि देखो हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हम ये सुधार ला रहे हैं, वो सुधार ला रहे हैं करके बोल के इसमें आवाम को वर्गलाने के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट वर्क तो हो नहीं रहा है। जो वायदे इन्होंने इलेक्शन में 2014 में किए, 19 में किए, 24 में किए, ये किसी भी इलेक्शन में जो वायदे किए किसी पे खरा उतर नहीं रहे, कोई इनका हुआ नहीं। ना 2 करोड़ नौकरियां का मतलब 20-22 करोड़ नौकरियां देना चाहिए थे, ना नौकरियां हुए, ना 15 लाख रुपए आए, ना बुलेट ट्रेन आए, ना 100 स्मार्ट सिटीज बने, ना वो हर शख्स, हर आदमी के सर पे जो छत आएगी ना वो आए, ना किसानों की आय दुगनी हुई। तो इसमें किसी चीज पे इनके जितने वायदे थे, सब जुमले थे, किसी चीज पे खरा उतरा नहीं। तो इनको हर रेगुलर इंटरवल पे एक नया शोषा, एक नया विवाद खड़ा करना है, लोगों को साइकोलॉजिकली किसी और तरफ डाइवर्ट कर देना है, फिर आप इनकी राजनीति जो है इनको करते रहना है। तो हम ये कह रहे हैं इस तरीके के इश्यूज से दूर रहें, सरकार को इसको वापस लें, बिल को वापस लें। जेपीसी में भी पूरे अपोजिशन के, इंडिया अलायंस के एमपीज इसका विरोध कर रहे हैं। किसी भी अमेंडमेंट जब होता है, बिल में अमेंडमेंट जब होता है, अमेंडमेंट बेहतरी के लिए होना है। अमेंडमेंट वापस लेके नहीं जाना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए अमेंडमेंट जो भी आता है। तो इसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। तो इस पे जेडीयू का क्या स्टैंड होगा, चिराग पासवान जी का क्या स्टैंड होगा, और दूसरे पार्टियों का और क्या स्टैंड होगा, ये खुले में आके बोलना चाहिए। क्या वो चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड से देश भर में विवाद खड़ा हो? क्या वो चाहते हैं कि मुसलमानों के मस्जिदें, दरगाहें, कब्रस्तान, ईदगाह, इस तरह के जो प्रॉपर्टीज हैं वो छीना जाए, उसमें विवाद खड़ा हुए? एक इदारे का, एक मस्जिद के, और ये एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के एक जो विवाद था, अब उसका फाइनली जो हुआ, इसको लेके इतना लंबा देश में जो है विवाद खड़ा रहा। 1947 के पहले जो था वो था, उसके बाद में जैसा था हम वैसा रखेंगे करके बिल भी पास हो गया पार्लियामेंट के अंदर। बट इस तरीके से लेके आके विवाद शुरू करेंगे तो हर गांव में, क्योंकि हर समुदाय के हर गांव में धर्मस्थल रहते हैं, पूजा स्थल रहते हैं, हर जगह मुसलमानों का कब्रिस्तान होता, हिंदू कम्युनिटी का स्मशान होता, चर्चेस का उनका बरियल ग्राउंड रहता। हर जगह जहां पे आदमी रह रहा है, हर समुदाय का, उस समुदाय का कुछ ना कुछ रहेगा।
अब उसमें हर जगह विवाद खड़ा होना शुरू हो गया, तो क्या हिंदुस्तान की आवाम इसी चीजों में उलझे रहेगी? क्या हम आगे तरक्की के रास्ते में जाते रहेंगे? इन चीजों को देखना चाहिए। नीतीश कुमार साहब, चिराग पासवान साहब, खासकर ये दोनों, क्योंकि मैं बिहार में बैठ के बात कर रहा हूं, पटना में बात कर रहा हूं, चंद्रबाबू नायडू साहब को भी अपना पोजीशन क्लियर करना चाहिए। इन दोनों को खासकर क्लियर करना चाहिए कि ये जो इस तरीके का कंट्रोवर्शियल बिल लाया गया है, इसके पक्ष में है या विरोध में है, इनको क्लियर करना चाहिए।